नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बढ़ती उम्र में जो आँखों की रोशनी कम होने लगती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर अपने आँखों की रोशनी को कैसे बढ़ाया जाए। तो आयुर्वेद में तकरीबन इन सब समस्याओं के लिए समाधान है और हमारी आँखें हैं वो प्रकृति के द्वारा दी हुई एक उपहार है जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। उन आँखों से हम सुख दुख, अच्छे बुरे, सुंदर और कुरूप, ये हमारे आँखें हर चीज़ की गवाह होती है। और आपको पता ही है कि आँख है तो दुनिया के हर एक चीज़ को हम देख सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आँखों का देखभाल करना हमारे लिए हमारा प्रथम कर्तव्य है। अब बढ़ती हुई उम्र में आँखों की रोशनी कम होने लगती है। इसका कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि हम अपने आँखों की सही देखभाल नहीं करते हैं। हमारा गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, पौष्टिक आहार की कमी, कम रोशनी में पढ़ना लिखना, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी का अत्यधिक उपयोग, पर्यावरण में बढ़ता हुआ प्रदूषण, व्यायाम, शारीरिक श्रम की कमी, कुछ बीमारियां जैसे ब्लड शुगर, मायोपिया, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि, ये कहीं न कहीं हमारे आँखों की रोशनी को कम करने का एक कारण है। तो इन कारकों में एक और है कि जैसे जो ये मायोपिया, कैटरैक्ट, ब्लड शुगर और ग्लोकोमा या हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां हैं, इसके चलते हमारे रक्त वाहिनियों में रक्त कोशिकाएं कुछ डिपॉजिट होने लगती है, जिससे कि रक्त वाहिनियाँ अवरुद्ध होने लगती है और उससे एप्रोप्रिएट ब्लड सप्लाई हमारे आँखों को नहीं हो पाता है। इसके चलते जो पुतलियाँ होती है वो छोटी होने लगती है और कभी कभी ये देखा जाता है कि प्रोग्रेसिव मैकुलर डिजेनरेशन का भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सब एज रिलेटेड भी होता है। अब जब इस प्रकार का आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आवे जो इसका लक्षण कहते हैं, तो आपको अपने नज़दीकी आई स्पेशलिस्ट, किसी आयुर्वेदाचार्य या किसी डॉक्टर से आपको सलाह लेना चाहिए। आँखों में जलन होना, खुजली होना, लालीपन, धुंधला दिखाई देना, सिर में दर्द, काफ़ी देर तक पढ़ते लिखते रहने के बाद यदि सिर के पीछे दर्द होने लगे, तो ये सिम्टम्स आवे तो हमें अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और अपने आई चेकअप को करवा करके एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। खान पान में भी सुधार लाना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल में भी सुधार लाना चाहिए, क्योंकि आँख है तो जहान है। तो हम इसका निवारण क्या करते हैं? जो आयुर्वेद साइंस है वो इसके निवारण के लिए बहुत ही अच्छा उपाय सुझाया हुआ है। और आप लोग अपने नज़दीक में देखे होंगे कि जो भी आयुर्वेद का जानकार आदमी है या पुराने जो वैद्य लोग हैं, वो आज भी चश्मा बहुत कम लगाते हैं या कुछ तो ऐसे हैं जो चश्मा लगाते ही नहीं है। तो उसका कारण ये है कि वो अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं। तो निवारण में हम देखते हैं कि जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हमको लेना है, पालक, बथुआ, पत्ता गोभी, मूली, सरसों साग, गाजर, टमाटर, ब्रोकोली आदि। और जब भी सीजन आता है आंवले का, तो प्रतिदिन एक आंवला, चाहे वो किसी भी रूप में आप लें, चटनी के रूप में लें या वैसे कच्चा खाएं, मुरब्बा के रूप में लें, कैंडी के रूप में लें, लेकिन प्रयास में रहें कि एक आंवला ज़रूर लें सुबह शाम। और खट्टे फलों में हमको संतरा, नींबू ये ले लेना है। बाकी फल फ्रूट जो आपको मिलता है वो आप खाते रहें, कोई वैसा इशू नहीं है। एक जो ड्राई फ्रूट हम लोग लेते हैं उसमें बादाम, अखरोट में काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन ई होता है,
जिंक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इन्हें भी हमें लेना चाहिए। उसके बाद रात में सोते समय सरसों के तेल को अपने पैर के तलों पर मालिश ज़रूर करना चाहिए। इससे भी हमारे आँखों की रोशनी काफ़ी बढ़ती है। 7-8 घंटा हमको गहरी नींद लेनी चाहिए, जिससे आँखों को रेस्ट मिल सके। शारीरिक श्रम, व्यायाम, आँखों का व्यायाम, सुबह टहलना, ये हमारे लिए अति आवश्यक होता है। और कुछ आयुर्वेद ने आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताया है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है इसका लाजवाब ट्रीटमेंट है, और उम्मीद है कि इस ट्रीटमेंट से भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे जो वातज प्रकृति के रोगी हैं, उन्हें त्रिफला और तिल का तेल सुबह सुबह में लेना चाहिए। जैसे 3 ग्राम त्रिफला और 2 चम्मच तिल का तेल ब्रश करने के बाद ले लें, और आधे घंटे के बाद से वो अपना नाश्ता पानी करें। जो पित्तज प्रकृति के रोगी हैं, उन्हें त्रिफला और गाय का घी, यानी 3 ग्राम त्रिफला और 1 या 1.5 चम्मच गाय का घी सुबह सुबह में लेना चाहिए। निहार मुँह जिसको कहते हैं, यानी ब्रश करने के बाद से इसको ले लेना चाहिए। लेकिन वही जो कफज प्रकृति के आदमी हैं, वो त्रिफला को हानि यानी शहद के साथ लेना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि इन दवाओं से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सही जानकारी के बिना सही फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अब हम किस प्रकृति के हैं, कौन सा दोष हमारे ऊपर हावी है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो निश्चित फ़ायदा मिलता है। रात में सोते समय सप्तामृत लौह की 1 गोली गाय के गुनगुने दूध से ले लें, और एक आइसोटिन ड्रॉप आता है, उस ड्रॉप को 2-2 बूंद सुबह शाम आँखों में डालें, तो उम्मीद है कि 1 महीने के बाद आप विवश हो जाइएगा कि चश्मा उतार करके फेंक दें। अब कोई फ़ायदा नहीं है आँख पर झुलाने का। और यदि चश्मा नहीं भी उतरा तो आपका आई साइट इतना इम्प्रूव होगा कि आप 2-4-10 आदमी को खुद ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि नहीं यार, मैंने तो 1 महीना यूज किया, मुझे काफ़ी फ़र्क है। आप भी इस वीडियो को सुनो और इसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपका दोष कौन सा है। किसी अपने आसपास के वैद्य से आप सलाह ले सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा दोष है, यानी वात दोष है कि पित्त दोष है कि कफ दोष है, या इन दोषों के ऊपर मैं फिर आगे वीडियो बनाऊंगा। तो चूँकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जानते हैं। कोई डॉक्टर भी आपके बारे में उतना नहीं जानता जितना आप अपने बारे में जानते हैं। तो उन दोषों को खुद आप ऑब्जर्व कीजिएगा। जब मैं वीडियो बना करके वातज, पित्तज और कफज तीनों दोषों के ऊपर वीडियो बना करके आप लोगों के सामने रखूँगा, और आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि मेरे अंदर ये दोष है और मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है। और एक अंत में मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जब तक ये दवा लेना है, यदि सारी उम्र के लिए छोड़ दें तो मैं तो आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने छोड़ दिया। परहेज़ में आपको क्या करना है कि धूम्रपान और फास्ट फूड, यानी आपको यदि हमेशा अपने घर में एक डॉक्टर को बुलाते रहना है या डॉक्टर के पास जाते रहना है, हॉस्पिटलों का चक्कर लगाना है, तो बाहर का खाना खाइए। यदि आप घर का खाना खाते हैं तो घर का आया हुआ डॉक्टर भी बाहर निकल जाएगा, इसलिए कि आपके घर में कोई बीमारी ये नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी आपको खाना है अपने घर में बनाइए, खाइए। आपसे फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आशीर्वाद के रूप में आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।